जब गांव वालों को आवाजें आती हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लगभग गुप्त अंधेरा था चारों तरफ, जैसे कि मैंने बताया लगभग 1 बजे का टाइम था और कोई सामने के तालाब में डूब रहा था। गांव वाले बाहर निकल कर आते हैं, लेकिन बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे पहले से ही, जो बिल्कुल अनजान थे, जिन्होंने पहले कभी उन लोगों को वहां नहीं देखा था। वो कहते हैं कि आप लोग अंदर चले जाइए, हम पुलिस वाले हैं और ये बदमाश हैं, हम बदमाश को पकड़ रहे हैं। गांव वाले डरे सहमे अंदर चले जाते हैं और जब कुछ घंटे के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं तो वहां से निकलती है, यानी उस सामने के तालाब से, एक 22 साल के लड़के की, वसीम उर्फ मोनू की लाश। आखिर सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना और अपने अपनों का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है, जो भी हाल ही में 26 अगस्त की रात को घटी। घटना है हरिद्वार के रुड़की के एक गांव माधोपुर की, जहां पर एक तालाब होता है और उस तालाब में वसीम उर्फ मोनू की डूबकर मौत हो जाती है, जिसमें वसीम के घर वालों का और गांव वालों का कहना है कि वसीम की डूबकर मौत नहीं हुई, बल्कि उसको डुबोकर मारा गया। घर वालों ने बताया कि 22 साल के वसीम उर्फ मोनू को बॉडी बिल्डिंग का बेहद शौक था। अभी 2 दिन पहले ही वो पंजाब से बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन भी लड़कर आया था। इसी शौक ने उसको जिम खुलवाया और उसने नन्हेड़े में ऑन रोड ब्रदर्स जिम के नाम से अपना एक जिम खोला, जिसमें वो खुद भी ट्रेनिंग करता था और आसपास के गांव के लड़कों को भी ट्रेनिंग कराता था। काफी हंसमुख स्वभाव का लड़का था। आसपास के एरिया के सारे लड़के उसके जिम में आते थे। कई लड़कों का कहना है कि बहुत अच्छा लड़का था और हमें उसकी बहुत ज्यादा याद आएगी, क्योंकि वो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाता था, बहुत अच्छे से वो हमें ट्रेन करता था। एक रात, यानी कि 26 अगस्त की रात, वह लड़का, अभी हाल ही में उसकी बहन की शादी हुई थी 2 महीने पहले, पास के ही गांव माधोपुर में। जो वसीम उर्फ मोनू है वो सोहलपुर का रहने वाला था। तो वो क्या करता है, नन्हेड़े में उसका जिम था, रहने वाला सोहलपुर का था और गांव में जो माधोपुर गांव था वहां पर उसकी बहन की शादी हुई थी। सारे गांव, जो तीनों गांव हैं, ये लगभग 5-5, 7-7 किलोमीटर की दूरी पर ही है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो मोनू किसी काम से अपनी बहन के यहाँ रात में स्कूटी से चला जाता है। लगभग 11:30 पौने 12 के आसपास वो वहां पर पहुंचता है और वहां से फ्री होकर खाना वाना खाकर बातचीत कर कर लगभग 1:30 बजे वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि पास ही उसका घर है, पास ही उसका गांव है, तो 7-8 किलोमीटर कोई ज्यादा दूर नहीं है और वो लड़का स्कूटी से उस तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसको 2-3 पुलिस वाले मिलते हैं और उसकी चेकिंग शुरू कर देते हैं। उसके बाद गांव वालों को सिर्फ वही आवाज आती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। फिर सुबह लगभग 4-4:30 बजे उसके परिजनों के पास कॉल आता है कि ऐसे ऐसे माधोपुर में हादसा हो गया है और तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। जब उसके घर वाले वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनका भाई जो है, अलाउद्दीन उनका नाम है, वो बता रहे थे कि हमें हमारा भाई वहां पर जिंदा नहीं मिलता, बल्कि मरा हुआ मिलता है। और उनका कहना है कि हमारे भाई के जो पैर है वो रस्सी से बंधे हुए थे, उसके यहाँ पर पीछे काफी बड़ा घाव का निशान था, उसके शरीर पर घाव का निशान था और यहाँ पर भी उसके ऊपर जैसे किसी ने वार किया हो लाठी से, डंडों से, या फिर उनका कहना है कि राइफल्स की बट से किया गया हो, तो यहाँ पर उसके ऊपर निशान उसकी बॉडी पर पाए जाते हैं। परिजनों का कहना है कि हमारा भाई डूब कर नहीं मरा, बल्कि उसको पुलिस वालों ने डुबा कर मारा है। उनका इस चीज की जो तस्दीक है वो आसपास के गांव वाले भी करते हैं, जो उसको उस रात बचाने की कोशिश में तालाब के किनारे गए थे। माधवपुर के गांव के ही जिसने ये सब कुछ मंजर अपनी आंखों से देखा था, वो अपने आप से बताता है कि नाम उनका सरफराज है। सरफराज नाम का व्यक्ति बताता है कि जब मैं रात को सोया हुआ था तो लगभग 12:30-1 बजे के आसपास मुझे शोर की आवाज आती है कि बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। और जब वो दौड़कर बाहर निकल कर आता है तो नीचे ही गली में एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, जो कि सादी वर्दी में था। सरफराज कह रहे थे कि मैं कंफर्म नहीं कह सकता
कि वह पुलिस वाला था या फिर कोई और अन्य व्यक्ति था, लेकिन उसने खुद को पुलिस वाला बताया और कहा कि तुम लोग चुपचाप से अंदर चले जाओ। तो सरफराज डर के मारे ऊपर चला गया और ऊपर अपनी खिड़की से सारा मंजर देखने लगा, जहां पर एक लड़का, काफी बड़ा तालाब था, गांव की सड़क से शुरू होता था और दूर जंगल तक जाकर मिलता था। तो वहां पर देखता है कि एक लड़का पहले इसी साइड पर था, तो जब उसको पुलिस वाले बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, वो निकलने की कोशिश कर रहा था, वो चुपचाप खड़े हुए थे, ना तो उसको बचा रहे थे, ना ही उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लड़का डरा सहमा तैर तैर कर उस तालाब के दूसरी ओर चला जाता है। वहां पर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। सरफराज बताते हैं कि उधर भी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका घर उस ओर था, उन्होंने भी उसको बचाने की, निकालने की कोशिश की और बाहर आए वो दौड़कर। तो उनको भी एक पुलिस वाला उस साइड भी खड़ा हुआ था सादी वर्दी में, तो उसने उनको भी बोल दिया कि आप अगर इसको बचाने की कोशिश करोगे तो आपको भी हम जेल में डाल देंगे, तो आप सिर्फ चुपचाप अंदर चले जाइए। और वो बुजुर्ग इतना सुनते ही अंदर चले जाते हैं। उनका कहना था कि ये बदमाश है और हम लोग इसको पकड़ रहे हैं, तो इसलिए तुम लोग अपना अपना काम करो और हमारे मामलों में दखल मत दो। तो सब लोग डर जाते हैं, जो वहां के ग्रामीण थे, और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन वो अपने घरों की दरवाजों, खिड़कियों से ये सारा मंजर लगातार देख रहे थे। सरफराज बताते हैं कि जब बहुत टाइम हो जाता है तो बहुत देर के बाद उस लड़के की दर्द भरी आवाज आती है कि मुझे बचा लो, और उसकी आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं फिर से दोबारा नीचे आता हूँ और उस पुलिस वाले को कहता हूँ कि साहब, यह बदमाश है या कोई भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले ये एक इंसान है, मैं इसे बचाना चाहता हूँ और बचाकर ये मेरी गारंटी है कि मैं इसको आपके हवाले कर दूंगा, आप इसे जेल में ले जाना, हम इसे भागने नहीं देंगे, प्लीज मुझे इसे बचाने दो। उस पर पुलिस वाला कहता है कि चलो ठीक है, जाओ बचा लो। और इतने में जब सरफराज हैं उस तालाब से घूम कर जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तालाब से अंदर से तो वो जा नहीं सकते क्योंकि काफी गहरा तालाब था। जब वो बहुत दूर से, काफी लंबा डिस्टेंस, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का, जब घूमकर तालाब के उस छोर तक पहुंचते हैं, तब तक वहां वो जाकर देखते हैं कि एक लड़का पहले से ही उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा है उस साइड से, लेकिन वो लड़का वहीं पर जो तालाब का घास वगैरह होता है वो उसमें फंसा हुआ था। ठीक है। उसके बाद जब सरफराज वहां पहुंचते हैं और तालाब में उतरते हैं तो देखते हैं वो लड़का धीरे धीरे नीचे बैठ चुका था, और वहां से जिस जगह वो लड़का नीचे बैठ चुका था, यानी कि डूब चुका था, वहां से थोड़ी थोड़ी बुलबुलों की आवाजें आ रही थी, या बुलबुले उठते हुए उसको दिखाई दे रहे थे। सरफराज समझ गए अब ये लड़का जिंदा नहीं है, अब ये इस दुनिया में नहीं रहा, और वो भी मायूस होकर बाहर निकल आते हैं। वह लड़का तालाब से बाहर निकल चुका था, जो उसके गीले कपड़े थे उसने उन कपड़ों को बदल लिया था। तो पुलिस वालों ने उसके काफी बयान दर्ज किए, उसके फोटो वगैरह लिए, और जो उसने कपड़े उतारे थे, उसके जो गीले कपड़े थे, उन गीले कपड़ों की भी फोटो ली गई, और उन गीले कपड़ों को भी उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया। हो सकता है बाद में पुलिस जो है उनका अपने हिसाब से इस्तेमाल करे, प्रयोग करे। एक तरफ उनके जो परिजन हैं उनका कहना है कि हमारा बेटा जो है खुद से डूबकर नहीं मरा है, बल्कि पुलिस वालों द्वारा उनको डुबाकर मारा गया है। वो ये चीजें किस आधार पर कह रहे हैं, वाकई में कई सवाल खड़े तो होते हैं जो आपको भी चौंका देंगे और हमें भी चौंका रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वो लड़का उस तालाब में कूदा था और दिख रहा था कि वो लड़का डूब रहा है और उसको मतलब बाहर नहीं निकाला गया, गांव वाले जब मदद करने को तैयार थे, तो उन पुलिस वालों ने, अगर चलो उनसे खुद से नहीं तैरना आता था, तो उन गांव वालों की हेल्प लेकर उस लड़के को टाइम रहते बचाया क्यों नहीं गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जो कि पुलिस की भूमिका पर काफी बड़ा सवालिया निशान लगाता है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि हम लोग रास्ते में इसकी चेकिंग कर रहे थे, हमें ये आता हुआ नजर आया और हमें सूचना मिली थी कि इसके पास गाय का मीट है, जो कि संरक्षित पशु है, उसका मीट है इसके पास। तो जब हमने इसका पीछा किया तो ये लड़का रुका नहीं, उल्टा भागने लगा, और भागते भागते अपने आप को बचाने के लिए ये तालाब में कूद पड़ा और तालाब में फंस गया। जब तालाब से बाहर नहीं निकल पाया तो इसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि इसके पास से गाय का मांस भी बरामद हुआ है। परिजनों का कहना है कि हमारी जो है, जो ये काऊ स्क्वाड होता है, मतलब जो संरक्षित जानवर है उसके लिए एक अलग से स्क्वाड बनाया गया, एक टीम गठित की गई है, उसका हम लोगों से पहले ही कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ केसेस चल रहे हैं, कई झूठे आरोप हम लोगों पर लगाए गए हैं। ये परिजनों का कहना है कि पूर्व में भी उनके बड़े भाई की
पैर में गोली मारकर उनको इनकाउंटर करने की कोशिश की गई, मुठभेड़ दिखाई गई और पुलिस वालों ने यहाँ पर चाकू वाकू मारकर बताया गया कि हम पर वार किया गया है। तो उनको पहले भी इस तरह के मतलब मामले बने हुए हैं और टाइम टू टाइम जो काउ स्क्वाड वाले हैं वो उनके घर पर छापे मारते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। ये कहना है वसीम उर्फ मोनू के भाई अलाउद्दीन का। तो पुलिस की भूमिका जो है यहाँ पर वो इसीलिए संदिग्ध लगती है कि टाइम रहते उस लड़के को अगर चाहते तो बचाया जा सकता था। कुछ वीडियोस भी निकलकर सामने आ रही हैं जो वहां के ग्रामीणों ने रात के टाइम रिकॉर्ड की है कि बचाओ बचाओ बचाओ, और पुलिस वाले कह रहे हैं ये बदमाश है, इसे पकड़ो, ये बदमाश है, इसे पकड़ो। आखिर मंजर क्या है, माजरा क्या है, ये तो मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो सकेगा। उसकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ होगा कि उसकी हत्या की गई है या फिर वो खुद से डूबकर मरा है, या उसकी बॉडी पर कोई निशान पुलिस द्वारा दिए गए हैं या फिर कोई निशान थे या नहीं थे। वो सब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लोगों पर जो वसीम उर्फ मोनू हैं, इनके परिवार पर पहले भी गोकशी के आरोप लग चुके हैं, पहले भी इनके भाई वगैरह जेल जा चुके हैं। उधर पुलिस का कहना है कि इनके ऊपर ऑलरेडी 8 से 9 मुकदमे दर्ज हैं। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये तो छानबीन होने के बाद ही पता चलेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो में अंत में कहना चाहूंगी, आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।